प्यारे बच्चों, आज 27/8/2020 गणित में त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है और उसमें प्रश्नावली 8.1 प्रश्न चल रहा है 5वां। देखिए, थोड़ा लंबा होगा प्रश्न, कैसे हल होगा। एक प्रश्न दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तरीका वैसे ये लगातार 2-3 दिन से चल रहा है। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करें, बनाएं। इसमें कोई नापने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लगे कि एक समकोण त्रिभुज आपका है। कहीं से भी ABC लिख दीजिए और चूंकि थीटा का है तो थीटा को हम यहाँ लिख दिए। अब समझिए, थीटा की समभुज है, AB लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा और AC कर्ण हो जाएगा। इन्हीं को ध्यान रखते हुए हमें प्रश्न को लगाना है। तो कैसे लगेगा, ध्यान रखिए। सबसे पहले हल में आप प्रश्न को नोट करें। सेक थीटा बराबर 13/12। अब आपको चला एक जानकारी होनी चाहिए, क्या कि सेक थीटा के लिए क्या बताया गया है, सूत्र जो अनुपात का है। तो यदि नहीं ध्यान है तो ध्यान रखिए कि यदि कास का याद है तो उसका व्युत्क्रम है। कास का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और इस जो त्रिभुज हमारा बना है इसका कर्ण कौन है, AC, आधार कौन है, BC। ठीक है ना। यहाँ 13 लिखिए, यहाँ 12 लिखिए। इसका मतलब ये 13 हो गया और ये हो गया 12। अब आएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से सीधी मालूम है आपको, बार बार लिखा रहे हैं, याद होना चाहिए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। मतलब क्या होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसी इसका त्रिभुज से AC स्क्वायर, इसका BC स्क्वायर और लंब हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। हमें AB स्क्वायर ज्ञात करना है। कोई यही पक्षांतर कर सकता है ऐसे, AB स्क्वायर बराबर, इसको यहाँ भेज दीजिए, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। दूसरा विकल्प इसके पहले तक हम लोग चल रहे थे कि जो मान मालूम उसको रख लीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा। तो AC का मान आपके पास कितना है, 13, इसका वर्ग। BC कितना है, 12, इसका वर्ग। 13 वर्ग कितना होता है, 169। 12 कितना होता है, 144। घटा दीजिए तो 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, 1 में से घटेगा 0। तो AB स्क्वायर बराबर होगा 25। तो AB बराबर आपका आएगा, यानी 25 का वर्गमूल आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और 25 का वर्गमूल आपको रटाया होगा ±5। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं। जब वर्ग लिखेंगे तो वो हमेशा धनात्मक होगा, चाहे ऋण अंक का वर्ग हो और चाहे धन अंक का वर्ग हो। ये ध्यान रखना आपको। तो ये निकल गया हमारे पास, AB निकल गया, यहाँ लिख भी सकते हैं आप। अब हमारे पास जो सेक थीटा छोड़ के जो बाकी निष्पत्तियाँ हैं वो उसको लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान है, कम से सबसे पहले साइन थीटा चलता है, तो साइन थीटा सूत्र यदि याद है तो लिखना है, बिना सूत्र के काम नहीं, अनुपात जिसे कर सकते हैं, लंब बटा कर्ण। अब ये देखिए चित्र में, थीटा का लंब कौन होगा, AB, कर्ण कौन होगा, AC। ये समभुजा लंब है, ये कर्ण है। तो AB का मान कितना दिया है, 5, AC का मान कितना दिया है, 13। तो साइन थीटा कितना हो गया, 5/13। इसके बाद आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा तो यहाँ व्युत्क्रम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉस थीटा बराबर आपका होगा आधार बटे कर्ण। थीटा है, आधार कौन है, BC, और कर्ण कौन है, AC। BC का मान कितना लिखा है, 12, और AC का मान कितना लिखा है, 13। कॉस थीटा का मान हो गया। अब कॉस थीटा को बताता है आपका tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या होता है, अब आगे जाएंगे तो साइन थीटा पर cos थीटा भी tan होता है, लेकिन जो हम सूत्र अभी जो अनुपात चल रहा है जो पहले चैप्टर के लिए होता है
लंब बटा आधार। थीटा में लंब कौन होगा भाई? ए बी, समभुजा वही लंब होती है, और आधार समझ रहे हैं आसन भुजा, तो ए बी सी, आधार को आसन भुजा भी कहते हैं। तो सीधे मान लिखिए ए बी का मान कितना दिया है 5, बी सी का मान कितना दिया है 12। ये हमारे 3 हो गए। अब इसके बाद हम चाहें तो इसका व्युत्क्रम कर दें, लेकिन फिर भी हम सूत्र लिख करके आपको बता रहे हैं। क्या क्या होगा? साइन का व्युत्क्रम आएगा कोशेक, COSEC, कोशेक थीटा। इसका व्युत्क्रम अर्थात सूत्र देखिए, व्युत्क्रम माने बदल जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इस सूत्र है कोशेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब इसमें कर्ण कौन हुआ? AC, लंब कौन हुआ? AB। मान लिख दीजिए, AC का मान कितना 13 और AB का मान कितना 5। ये देखिए साइन थीटा का व्युत्क्रम हो गया, 5 बटा 13 था तो ये 13 बटा 5 आ गया। अब कॉस का तो हमें लिखना नहीं है, कॉस का सेक होता है, उस चीज़ की मदद से निकाल रहे हैं। तो अब हमें क्या निकलना है? 10 निकले कॉट थीटा। कॉट थीटा देखिए 10 थीटा का व्युत्क्रम अर्थात सूत्र से देखें तो आधार बटे लंब। आधार कौन है? BC, लंब कौन है? AB। BC का मान कितना 12, AC का मान कितना 5। तो ये हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोशेक, कॉट। अब सोचे सेक हमने छोड़ दिया कि सेक की मदद से ही ये प्रश्न हमारे निकले हुए हैं। लास्ट में हम सभी को एक साथ लिख दें, या ये है लिख दें, अतः साइन थीटा बराबर 5 बटा 13, कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13, टेन थीटा बराबर 5 बटा 12, कोशेक थीटा बराबर 13 बटा 5, और लास्ट है कॉट थीटा 12 बटा 5। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 निष्पत्ति देने के लिए होता क्या है? 6 देखिए, साइन कॉस टेन, इसका व्युत्क्रम कोशेक, इसका सेक आता जो कि जिसकी मदद से हम निकाल ही रहे हैं, और टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा। ये होता हमारा ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? यदि कोण A कोण B न्यून हो, यदि कोण A तथा कोण B न्यून हो, न्यून कोण हो, तो कास A बराबर कास B दिखाइए। क्या दिखाना है? कास A बराबर कास B दिखाइए। इसका मतलब हो गया कि हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले इसमें हल में देखिए, हल लिखिए। आप क्या करें, सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। चित्र छोटा बनाए बड़ा बनाए कोई पर। कोण A कोण B न्यून कहा है, इसका मतलब C होगा समकोण। कोण A कोण B न्यून का जैसे कहा है उसके हिसाब से ध्यान रखना है। और आपके पास है कोण A कोण B, इसका मतलब कोण क्या है? C समकोण है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? सिद्ध करना है कास A बराबर कास B, ये हमें दर्शाना है। तो कास A का फार्मूला आपके पास मालूम होना चाहिए, फार्मूला तो दोनों होंगे। तो कास A बराबर कास B ऐसे लिख दीजिए, कास A बराबर कास B। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप कास के लिए लिखेंगे, कास का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहीं से कास A बराबर हो सकता है आधार
बटे कर्ण। बी के लिए भी वही होगा, लेकिन एक लिए आधार क्या बने देखिए, आधार होगा AC, कर्ण होगा AB, आधार होगा AC, कर्ण होगा AB। ऐसे cos B में देखिए, cos B, ये सूत्र वही होगा, आधार बटे कर्ण। देखिए इस प्रश्न में दोनों चीज़ जो बार बार हम कह रहे हैं वो दोनों चीज़ आ गया कि कोण यहाँ है तो आधार कौन होगा, क्योंकि इसके सामने भुजा लंब, और कोण यहाँ दर्शाया गया तो इसका सामने भुजा AC लंब हो जाएगा। हमें लंब से मतलब हमें आधार से मतलब, तो कोण B है तो आधार इसका होगा BC और AB होगा कर्ण। तो कर्ण तो दोनों कंडीशन में AB ही होगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सीधे मान लिख लीजिए प्रश्नानुसार cos A बराबर cos B, प्रश्नानुसार क्या है पर cos A बराबर cos B दिखाना है। तो अब देखिए cos A का मान कितना निकला, AC बटा AB, AC बटा AB, और cos B का BC बटा AB। यहाँ ध्यान रखिए दोनों का हर क्या है, बराबर हैं, तो दोनों का हर बराबर है तो लिख सकते हैं कि अतः, या अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात क्या है, AC बराबर BC, अर्थात AC और BC दोनों भुजाएं बराबर हो गई। क्या हो गई, दोनों भुजाएं बराबर हो गई। जब भुजाएं बराबर हैं तो उनके समूह के कोण भी बराबर होंगे। अतः AC बराबर BC, तो कह सकते हैं कि अतः कोण A बराबर कोण B। अब उसका कारण लिख दीजिए। कारण क्या लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के समूह के कोण बराबर होते हैं, ये इसका कारण है। जब भुजाएं बराबर होगी तो सामने इसके सामने एक भुजा ये बराबर है और इसके सामने भुजा बराबर है, तो इसके सामने कोण और इस भुजा के सामने कोण ये बराबर होंगे। लिख सकते हैं अतः कोण A बराबर कोण B होगा, तो क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। अथवा क्या लिख सकते हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है। अथवा कह सकते हैं, अथवा समद्विबाहु त्रिभुज के कोण। कौन है समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, कोण A और कोण B। ये कारण आपको जाना चाहिए। ये भी लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सामने कोण है। तो इस प्रकार जो है जो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण होंगे दोनों बराबर होंगे, या बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे। तो ये हमें जो दिखाना था कि कोण A तथा कोण B न्यून हो तो cos A बराबर cos B दिखाइए और कोण A बराबर कोण B सिद्ध करिए। तो इस प्रकार जो है ये दोनों प्रश्न हमारे आज हो गए।